शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री। हर बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंदिया धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की? RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। खंडवा में PM आवास योजना का लाभ गरीबों को दिया जाए की मांग को लेकर दादाजी वार्ड के संजय नगर रहवासियों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक ठाकुर राजनारायण सिंह ने कहा कि सरकार भेदभाव नीति अपनाकर कई लोगों को घर उपलब्ध करा दिए गए हैं, लेकिन ये गरीब लोग अभी तक इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अपात्र लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। इनमें कई ऐसे लोग हैं जो गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। प्रशासन द्वारा इसकी जांच करनी चाहिए और उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। ज्ञापन सौंपने के बाद क्षेत्रवासियों ने कहा कि प्रशासन जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो हम आगामी दिनों में आंदोलन करेंगे। एकदम दिल से धन्यवाद देते हैं कि ताकि हमारी आवाज है कि ताकि वो नींद से जागे और हमें गरीब लोगों को पट्टा मिले। हमारे मकान का, हमारे बच्चों का भविष्य है। हम बैंक में कभी लोन लेने जाते हैं 2000 का, तो बैंक का मैनेजर बोलता है मकान है। वार्ड के लोग यहाँ आए हैं, यहाँ 11 पोलिंग बूथ है। यहाँ पे ज्यादातर लोग गरीब खाते के लोग बचे हैं, जिसका हिंदुस्तान में सिर छिपाने को कोई जगह नहीं हो, ऐसे सब लोग रह रहे हैं। और इसमें तत्कालीन मुख्य कोई इसके तरफ गया नहीं। भारत के लोकतंत्र में रोटी, कपड़ा और मकान बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये सरकार की जवाबदारी। हमारे संजय नगर में और दादाजी वार्ड में 20 लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित है और जिनको सहारे की जरूरत है। तो हम लोगों ने इसके माध्यम से प्रयास किया था, लेकिन हमको परमिशन नहीं मिली। फिर हमने दादा के मार्गदर्शन में, क्योंकि हम लोग वहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं, 50 साल से मकान का टैक्स भर रहे हैं, रोड टैक्स, नल टैक्स, बिजली टैक्स, उसके बाद भी हमारे को ना तो मकान मालिक का होने का कोई अधिकार है और ना ही कोई पट्टा मिला है। और 35 साल से बीजेपी सरकार राज कर रही है और दोनों वार्ड से हमेशा वोट लेती रहती है। वहाँ का बीजेपी का गढ़ है, उसके बाद भी हम लोग पट्टे से वंचित है। ये हमारा सौभाग्य है जो दादा हमारे बीच में आए, हमको मार्गदर्शन दिया और दादा के नेतृत्व में हमारी बात रखने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे। नगर जैन को एड्स बर्बादी। देखिए क्या है, कौन विधायक कौन क्या, मैं तो बिना वजह की कोई टिप्पणी करता नहीं। मैं तो मुद्दे पते की बात करता हूँ सिंगा महाराज की कृपा से। सवाल ये है कि संजय नगर और दादाजी 2 वार्ड में चुनाव में हमने लोगों को कहा कि आपके पट्टे दिलाने की हम पहल करेंगे। इसमें हमारे पास में ये कल्लू मारवाड़ी और शिवा भाई और इनकी पूरी टीम आई, तो हमने कलेक्टर साहब से समय लिया कि साहब हम 1 बजे आपको ज्ञापन देंगे। हमने SDM से परमिशन भी ली कि इनका जुलूस निकले, थानेदार को भी लिख के दिया और हम आपके बीच में यहाँ आए हैं। आप ये बताएं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी के ज़माने में 384 पट्टे मिले, लेकिन उसके बाद में किसी ने इनके तरफ झाँक के देखा नहीं। सवाल ये है कि सरकार जो है, सरकार काय के लिए रहती है? प्रजातंत्र में प्रजा मालिक। जो आज 40 साल से ऊपर रह रहे हैं, अगर ये नगर पालिका, नगर निगम के लोग और प्रशासन के लोग अगर जागते, इनका बारीकी से सर्वे कराते कि कौन सा सरकारी ज़मीन पे है, कौन सा प्राइवेट ज़मीन पे है, और यहाँ से एक डिटेल प्रोजेक्ट या डिटेल प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को अगर भेजते, तो ये लोगों पे ज़मीन अधिग्रहण होकर इनको पट्टे मिलते हैं। अब आज ये सारी समस्या इसलिए खड़ी हो गई है कि शहरों में 2.5 लाख रुपए मिलते हैं प्रधानमंत्री आवास के। अब उसमें एक नया सर्कुलर ले आए हैं कि जिसने 5 साल का टैक्स भरा हो उसको हम 2.5 लाख दे देंगे। फिर वो ज़मीन किसी की भी हो, प्राइवेट हो कि सरकारी हो, किसी की, लेकिन विधिवत कार्रवाई करना चाहिए, लोगों को फायदा मिलना चाहिए, लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आज हम यहाँ कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं
ये दोनों वार्ड के लोग हैं और इनके साथ में राजनारायण सिंह बहुत मजबूती से खड़ा है। और अगर ये नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो इसके लिए फिर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी मैं लड़ने के लिए बिल्कुल प्रयासरत हूँ और इनको इनका हक दिला के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।